राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बनारस। बनारस जिसके नाम में ही रस है। तो आइए आज आप लोग दिल थाम के बैठिए और आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से इस बनारस के रस का रसपान करते हैं और जानते हैं ऐसी क्या खासियत है इस बनारस की। क्या है ऐसा बनारस में जो लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए चले आते हैं। ऐसा क्या है कि लोग अपने घर बार को त्याग कर यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा में आकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग चलिए बनारस की सैर करते हैं। मैं खुद भी उत्साहित था इस बनारस आने से पहले कैसा रहेगा मेरा टूर, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा महसूस होता है मानो इस शहर से मेरा बरसों से नाता हो। मैं हालांकि यहाँ किसी को जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा मेरा मन गदगद हो उठा। मैं इस आबो हवा में ऐसे घुल गया मानो मैं बरसों से इसी जगह का इंतजार कर रहा था। तो आज चलिए नाव के माध्यम से चलते हैं माँ गंगा के पवित्र तट पे। कलकल करता हुआ गंगा जल, उसके ऊपर हमारी नाव, और हम अब नाव से चल देते हैं घाटों की सवारी कर। घाट जो कि इस बनारस की शान है। यहाँ बनारस को घाटों का शहर भी कहते हैं। यहाँ अनेक घाट प्रसिद्ध हैं। बनारस के हर घाट की अपनी एक कहानी है, हर एक घाट की अपनी महिमा है। यहाँ के हर एक कण कण की अपनी अपनी एक दास्तां है, जो कि आप यहाँ पे रह के ही इसका रसपान कर सकते हो। अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो आपको सिंपल जैसा शहर दिखता है, आपको शहर दिखेगा, चलती हुई आबादी दिखेगी, लेकिन आप इस शहर को नहीं समझ पाएंगे। कुछ तो खासियत होगी इस बनारस की, तभी तो यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक यहीं से शुरुआत हुई। इन धर्मों की स्थापना भी इसी प्रदेश से हुई। तो बहुत सी अपनी खूबियाँ समेटे हुए ये बनारस है। बहुत ही सुंदर घाट है यहाँ के। अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया देखने लायक है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको घाट ही घाट नज़र आएंगे। बहुत से घाट बने हुए थे। जिस नौका में हम बैठे थे, इस नौका के चालक हमें बताते हुए चल रहे थे कि कौन सी घाट की क्या विशेषता है। महान कवियों से लेकर अनेक लेखक यही प्रसिद्ध हुए। इन्हीं घाटों में उन्होंने अपनी कल्पनाओं को कोरे कागजों में समेट कर रख दिया। कुछ तो बात है इस बनारस की, जो भी आया इस बनारस का होके रहे। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, घाटों को देखते हुए। माँ गंगा की पवित्र लहरों के साथ अपनी नौका के चप्पू को चलाते हुए हम अपने सफ़र में और आगे को निकल सकते हैं। जैसे ही हम अपने सफ़र में आगे को निकलते हैं तो हमारे चालक भैया बताते हैं, जो नाविक थे वो कहते हैं कि काशी में तो उल्टी गंगा बहती है। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, अगर आप लोगों को पता है तो कृपया कमेंट में बताइए। और यहाँ के सुंदर सुंदर घाट देखकर तो कोई भी आकर्षित हो जाएगा। आप लोग देखते चलिए। इस नौका विहार के माध्यम से हम आपको और अधिक से अधिक घाटों के दर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल ट्रैवल विद बेनी को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। बनारस के इन घाटों को देखते देखते मानो जैसे मेरा समय थम सा गया हो। मैं एकदम ही निशब्द हो गया। मेरे पे कोई शब्द नहीं था इन हसीन वादियों को बयां करने का। मैं अपने इन नेत्रों से अनेक घाटों के अनेक विशेषताओं को देखता हुआ मन ही मन खुश होता हुआ, एक छोटे से बालक जो अभी अभी चलना सीखा है, वो जैसे जैसे धरती में अपने कदम आगे को बढ़ाता है उसको अत्यंत खुशी महसूस होती है। मानो उसी प्रकार की खुशी मेरे मन में गोते लगाती हुई, और मैं ये सुंदर नज़ारा अपने इन आँखों से देखता हुआ आगे चला जा रहा था। माँ गंगा की बहती हुई धारा और साथ में काशी का नज़ारा, ये समय ऐसा समय था जो मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया समय जिसे मैं कहूँगा। और आज आप मेरे माध्यम से भी देख पा रहे हैं गंगा जी में मेरी नाव हिलते डुलते लहरों के साथ हंसी ठिठोली करती हुई मेरी नाव चलते चलते आगे बढ़ती जैसे ही चलती जा रही थी, मैं हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचा था। राजा हरिश्चंद्र जी को
मनी मन याद करके उनको प्रणाम किया। उसके बाद अब हमारे सफ़र का अंतिम छोर पे हम आके खड़े हुए। हमने अन्य सवारियों के साथ इस सफ़र का विराम किया नहीं। इस सफ़र के विराम के बाद हम आ जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे ज़िंदगी ही विराम होने की अवस्था में आ जाता है, जो कि मणिकर्णिका घाट है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ये लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ मिलेंगी। अक्सर ये माना जाता है यह मोक्ष का धाम है। यहाँ जिसके अंतिम संस्कार होता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके तत्पश्चात हम चल देते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम जी, जो कि दर्शन करने के लिए हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ये कॉरिडोर बनने के बाद तो अत्यंत ही खूबसूरत मंदिर है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं कुछ दूरी तक ही वीडियो बनाना अलाउड है। इसके बाद हम इससे आगे आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन यहाँ पे जमा करना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं काशी विश्वनाथ जी महाराज के दर्शन करने। उनके दर्शन उपरांत हम अनेक आगे की वीडियो आपको दिखाते चलेंगे। बनारस को काफ़ी पुराना शहर माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो ये 5000 साल से भी अधिक पुराना शहर है, जो कि यहाँ के एक एक पत्थर आपको गवाही देते हुए दिखेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ विद्यमान है। और आपको अनेक ऐसे जगह देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही प्राचीनतम है और जिसको देख के सही में इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि ये बहुत पुराना शहर है। इसके बाद हम घाटों की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। सैर करते करते हम गंगा जी के साथ साथ इन घाटों में देखते हुए चलते हैं। चलते चलते हम सिंधिया घाट पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर घाट था और इसके साथ ही अनेक घाट सटे हुए थे। ये घाट मानो जैसे कि किसी महल से कम ना हो। अनेक तीर्थ यात्री हमारे साथ साथ यात्रा करते हुए आ रहे थे। कोई यहाँ दर्शन करने आया था तो कोई दर्शन करके जा रहा था। ये गंगा महल घाट था जो कि वाकई ही महल का रूप है। और अनेक ऐसे हमने घाटों के दर्शन किए जहाँ पे अनेक घाट विद्यमान थे। इन सुंदर सुंदर घाटों को देखते देखते मानो जैसे हमारा समय थम सा गया हो। इतने सुंदर घाट थे जिनसे अपनी नज़र हटती नहीं थी। इन घाटों से होते हुए हम अब पहुंच जाते हैं बहुत ही शानदार जगह, जो कि है बनारस की आरती, जिसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मन प्रफुल्लित हो उठा। इतनी भव्य शानदार आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था जिसको देख के मन गदगद हो उठा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी जानकारी? ज़्यादा धूप होने की वजह से चश्मा पहन रखा है और मैं ये काशी में 2 दिन से हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मानो बरसों से मेरा इस काशी के साथ कोई ना कोई नाता हो। और बहुत ही बढ़िया रोमांचक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ के बहती हुई गंगा जी और उसमें नाव की सवारी बहुत ही रोमांचक भरा होने वाला है। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके तो मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ के सुंदर सुंदर घाट, बहुत ही प्यारे प्यारे घाट हैं, जिसको देख के मैं बहुत ही खुश हो गया। और चलते चलते मैं थक भी गया, काफ़ी मैं चला सुबह से। सुबह मैं 5 बजे उठ के आया था मैं गंगा जी, तो 5 बजे से अभी तक मैं घूम ही रहा हूँ और तरह तरह के मैंने घाट देखे और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो फिर एक बार और आने की इच्छा है। अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं आज निकलूँगा यहाँ से और भी कई जगह जाने हैं। मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगा। आप लोग मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो और भी मैं आपको और भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला के देता रहूँगा। थक गया यार आज मैं बहुत ज़्यादा चलते चलते चलते, लेकिन वो अनुभव नहीं है थकने का, क्योंकि जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ की सुगंध है, उससे मन खुश है। थका हूँ लेकिन अंदर से नहीं थका। अंदर से अभी भी ये है कि चलो अभी और चलते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत ही बढ़िया वातावरण है और ऊपर वाले की दया समझो। वैसे तो इस टाइम पे गर्मी होती है, मई का महीना है, लेकिन जैसे मैं आया मेरे आने के बाद यहाँ बारिश हो गई। अब ये एक इत्तेफाक ही होगा, लेकिन मेरे लिए तो बढ़िया रहा। बारिश होगी तो थोड़ा मौसम ठंडा है, हवा चल रही है बढ़िया और गंगा जी के किनारे में घंटों बैठा रहा।